बच्चों आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन 3.30 जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है। देखिए ये मैं आपको दिखा रहे हैं, ये क्वेश्चन है जो कि लामी थ्योरम में बेस्ड है और लामी थ्योरम हम आपको बता चुके हैं। देखिए गिवन दैट ए बी सी इक्वल टू 0, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी 0 के बराबर है। इसका मतलब जो जहाँ भी ये फोर्स लग रहे हैं वो जिस ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, तभी ऐसा होता है। आउट ऑफ 3 वेक्टर्स आर इक्वल, जिसमें से आउट ऑफ 3 वेक्टर 2 वेक्टर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर, और जो थर्ड वेक्टर है उसको √2 टाइम्स जो है आइदर वेक्टर है, यानी दोनों का √2 टाइम्स है। हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, फाइंड द एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स। तो हमें एंगल पता करना है वेक्टर्स के बीच का। तो देखिए कैसे परफॉर्म करेंगे बच्चों। हमने फिगर बना लिया है और इस फिगर में देखिए हमें दे रखा है ए के सामने वाला अल्फ़ा और बी के सामने वाला बीटा और सी के सामने वाला गामा। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ए बी सी, ठीक है। अब देखिए ए ये है वेक्टर और यहाँ से बी वेक्टर ये बन रहा है और तीनों वेक्टर एक ट्रायंगल बना रहे हैं। तो देखिए अगर हम ये वाला वेक्टर निकालना चाहें ए और बी के बीच, देखिए ध्यान दीजिए ज़रा, ए वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर इधर को मुड़ गया है। एंगल हमेशा ए के नोक से जो बी जिस तरफ टिल्ट है वो एंगल जो होता है वो ए और बी के बीच का एंगल होता है, यानी कि 180 माइनस गामा। इसी तरह बी वेक्टर का फेस इधर था, ठीक है, और सी वेक्टर हमारा इधर चला गया। तो ये जो एंगल होगा दैट एंगल विल बी वेक्टर बिटवीन बी एंड सी, यानी 180 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ भी कर सकते हैं। ये वेक्टर सी था और ये वेक्टर ए है, तो इनके बीच का बनने वाला ये एंगल कितना हो जाएगा। देखिए ये वेक्टर ये वाला एंगल ये कितना हो जाएगा 180 माइनस बीटा ए और सी के बीच, क्योंकि ये बीटा है, ये 180 डिग्री बनाएगा पूरा, तो ये 180 माइनस बीटा। यही चीज़ हम यहाँ लिख सकते हैं ए और बी के बीच बनने वाला एंगल। तो ए और बी के बीच में कितना एंगल बन रहा है, देखिए 180 माइनस गामा, तो 180 माइनस गामा। बी और सी के बीच में कितना बन रहा है, बी और सी के बीच में बन रहा है 180 बी ये है सी, बी और सी के बीच बन रहा है 180 माइनस अल्फ़ा, तो 180 माइनस अल्फ़ा। और हमको सी और ए के बीच में क्या बन रहा है, सी और ए के बीच में बन रहा है 180 माइनस बीटा। तो एक्चुअल हमें ये एंगल पता करने हैं। तो अब देखिए लामी थ्योरम क्या कहती है। लामी थ्योरम ये कहती है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ देखिए अल्फ़ा बीटा और गामा ये ट्रायंगल है जो आपने पढ़ा हुआ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में जो इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 के बराबर होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180। और हमको गिवन क्या है, मान लें ए बी के बराबर है और जो सी की वैल्यू है वो √2 टाइम्स ऑफ ए है और √2 टाइम्स ऑफ बी है, यानी ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो सी के √2 टाइम्स के बराबर है। तो हम मान लें ए और बी बराबर हैं आपस में, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 टाइम्स ए भी कह सकते हैं, √2 टाइम बी भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए हमको फार्मूला लगाना है लामी थ्योरम का। तो फार्मूला क्या होता है, ए अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा, ठीक है। ए अपॉन, देखिए लामी थ्योरम क्या कहती है, ए अपॉन ये वाला एंगल आपका जो बनेगा 180 माइनस अल्फ़ा बन रहा है। यहाँ से देखिए ए अपॉन साइन अल्फ़ा, ठीक है, और सी अपॉन साइन गामा। और अगर हमें बी करना होता तो बी अपॉन साइन बीटा, लेकिन बी की भी ज़रूरत नहीं है, ए और सी से ही काम चलेगा। तो देखिए यहाँ पर अब ए हमारा है, ए कितना दिया हुआ है, चलिए अभी सी की वैल्यू रखेंगे तो ए ख़त्म हो जाएगा। तो ए अपॉन साइन अल्फ़ा यहाँ लिख लिया हमने, और सी की वैल्यू क्या दे रखी है, √2 टाइम्स ऑफ ए। तो हम क्या कर दें, वैल्यू पुट कर दें, और साइन गामा। अब देखिए साइन गामा, जो गामा है साइन गामा ये है,
ठीक है, सॉरी ये है साइन गामा, ये गामा है। लेकिन यहाँ पर गामा को हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस गामा लिखा जा सकता है, 180 माइनस गामा। तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए हमको मालूम है ए और बी आपस में इक्वल हैं, तो देखिए ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। तो जब ए और बी आपस में इक्वल होंगे तो ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि थ्योरम है। तो अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा, बीटा के। किसी भी ट्रायंगल में अगर साइड्स हमारी इक्वल है तो उनके अपोजिट्स एंगल इक्वल होते हैं। ए और बी हमें मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो अल्फ़ा और बीटा क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम गामा की वैल्यू लिख सकते हैं। देखिए कैसे, अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही है और बीटा को भी अल्फ़ा लिख दिया, प्लस गामा इज इक्वल टू 180। तो गामा की वैल्यू क्या हो सकती है, 180 माइनस 2 अल्फ़ा। यानी यहाँ पर हम साइन गामा की जगह क्या ले सकते हैं, 180 माइनस 2 अल्फ़ा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ देखिए ए से ए कैंसिल हो रहा है, तो ए से हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद देखिए क्या बन रहा है, 1 अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू √2 अपॉन साइन 180। अच्छा, अब यहाँ से साइन 180 माइनस 2 अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2 अल्फ़ा, यानी सेकेंड उसमें आ जाएगा ये, और सेकेंड में साइन प्लस होता है तो हम लिख सकते हैं साइन 2 अल्फ़ा। 180 माइनस हटा दीजिए वहाँ से, तो इसका हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा। तो अब देखिए 1 अपॉन साइन अल्फ़ा √2, और साइन 2a का फार्मूला आपको मालूम है, 2 साइन अल्फ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक में और 2 कॉस अल्फ़ा, यानी साइन 2a का फार्मूला होता है ना 2 साइन a कॉस a। अब देखिए साइन अल्फ़ा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस अल्फ़ा हो जाएगा √2 टाइम्स अपॉन 2। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए, √2 इंटू √2 अपॉन √2 इंटू 2, तो ये दोनों √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 1/√2। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 1/√2, इसका मतलब कॉस 45 की वैल्यू होती है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, 45। हमारा अल्फ़ा आ गया 45। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब अल्फ़ा 45 आ गया तो बीटा भी 45 हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा आपस में इक्वल हैं, तो बीटा भी आ गया 45। और गामा भी निकाल सकते हैं, 180 माइनस 2 अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा मतलब 45, तो 90, यानी गामा की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना क्या था, ए और बी के बीच का एंगल। तो ए और बी के बीच का एंगल देखिए कैसे निकलेगा, ए और बी के बीच का एंगल 180 माइनस गामा है। देखिए ए और बी के बीच का एंगल 180 माइनस गामा, यहाँ से भी समझ सकते हैं ए और बी के बीच का एंगल ये माना जाता है हमेशा। तो 180 माइनस गामा, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस गामा, गामा की वैल्यू 90 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री, पहला आंसर। बी और सी के बीच का एंगल, बी और सी के बीच का एंगल क्या बनेगा, 180 माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ लिख देंगे 180 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है 45, तो ये कितना आ जाएगा 135। इसी तरह से ए और सी के बीच का एंगल, ए और सी के बीच का एंगल तो 180 माइनस ए और सी के बीच में बीटा, तो बीटा 45 है तो 135। ये तीनों के एंगल्स निकल आए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन दूसरे की। तो देखिए क्वेश्चन दूसरा है, क्वेश्चन हमने ये देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि अ बॉब ऑफ वेट 3 न्यूटन इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 2 स्ट्रिंग 1 टू फाइंड द टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग। तो देखिए बहुत ही आसान है, हमको गिवन है फिगर, तो फिगर यहाँ बना देता हूँ। ये है क्वेश्चन 3.31। तो यहाँ देखिए ये एक लटकाने के लिए बना हुआ है, और यहाँ से एक बॉब को लटका दिया है 30 डिग्री के एंगल पर, और यहाँ से एक सपोर्ट है जहाँ से एक स्ट्रिंग बंधी हुई है, और इस बॉब का वेट 3 न्यूटन का गिवन है हमको। तो देखिए यहाँ भी एक फोर्स काम कर रहा होगा, यहाँ भी एक फोर्स काम कर रहा होगा, इसको F2 मान लें, और यहाँ भी एक फोर्स काम कर रहा होगा स्ट्रिंग की वजह से F1, और ये वेट है तो वेट भी एक प्रकार का फोर्स होता है, तो इसको F3 मान लें। ठीक है, हमें F1 F2 की वैल्यू पता करना है। तो देखिए
अगर ये 30, देखिए ये तो 90 डिग्री है, फिगर से दिख रहा है, और अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे बना लें तो ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल बन गए, ये दो लाइन पैरेलल्स हैं, और ये 90 डिग्री है तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, तो सारे एंगल हम पता कर लेते हैं। अच्छा, अब ये वाला देखिए 135 हो गया, सॉरी 120 होगा, 30 और 90 120 होगा। तो इसको अलग से थोड़ा फिगर कर ले तो ज़्यादा समझने में आसानी होगी। ये F3 है, ये F2 है और ये F1 है। ठीक, ये एंगल हमने पता कर लिया 120, ये पहले से मालूम है 90 डिग्री, और ये एंगल कितना हो जाएगा 150, क्यों 360 में अगर हम देखें तो ये 150 हो जाएगा। अब नॉमी थ्योरम देखिए, अब चूंकि बॉब इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब F1, F2 और F3 की वैल्यू 0 के बराबर होगी, रिजल्टेंट 0 होगा। लामी थ्योरम क्या कहती है कि F1 अपॉन साइन 90, F1 अपॉन ये एंगल, F1 अपॉन ये एंगल, और F2 अपॉन ये वाला एंगल साइन 150, एंड F3 अपॉन क्या हो जाएगा ये वाला 120 साइन 120। बस अब कुछ नहीं करना, वैल्यूज़ पुट करनी है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, और साइन 150 की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं कैसे, साइन 90 प्लस 60 से। साइन 90 प्लस 60 कहाँ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन में जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। ठीक है, और कॉस 60 डिग्री क्या होता है 1/2। ठीक है, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा। फिर आता है साइन 120, तो साइन 120 को भी निकाल सकते हैं कैसे, साइन 90 प्लस 30 कर लीजिए, तो ये बन जाएगा कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, क्योंकि ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो वहाँ भी साइन प्लस में ही होगा, तो ये वैल्यू। अब हम क्या करें, इसको वैल्यू पुट कर दें, साइन 150 हो जाएगा, देखिए 1/2, तो F2/1/2, और F3 क्या हो जाएगा साइन 120, उसकी वैल्यू की कितनी आई √3/2। अब हम क्या करें, हमको F3 दिया हुआ था, तो इसको इससे हम मेल करा दें, तो F1 = हो जाएगा, F3 की वैल्यू 3 है, √3/2। ठीक है, √3/2। तो एक मिनट यहाँ पर, हाँ ये √3/2 है, ठीक है, और F3 की वैल्यू 3 है, तो देखिए यहाँ पर ये 2 ऊपर चला जाएगा। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए, तो रेशनलाइज करेंगे तो √3 ऊपर और √3 नीचे, तो ये √3 मिलकर के 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√3। अच्छा, न्यूटन में, और F2 की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको देख लें, तो F2/1/2 = F3 की वैल्यू 3, √3 नीचे और 2 ऊपर चला जाएगा। तो इसको फिर से रेशनलाइज करेंगे, तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आएगा 2√3, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2F2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो F2 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी √3 न्यूटन। तो इस तरह से हम सारी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। गुड बाय।